हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अगली वीडियो में देखा था, हमारी जो पहली वीडियो थी संविधान सभा, उसमें देखा था कि संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी, संविधान में बनने में खर्चा कितना आया था, संविधान को कितने लोगों ने देखा था, संविधान कब बना था, संविधान की अनन्य बातें आपने देखा था। आज बात करते हैं संविधान सभा के स्रोत। जी हाँ, आज बात करेंगे संविधान सभा के स्रोत। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसे आप रट लेना, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है मैं बता रहा हूँ। संघीय राज, ये नंबर 1 है। संघीय राज व्यवस्था, संघीय राज व्यवस्था भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संघीय राज व्यवस्था, संघीय राज व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों प्रशासन इकाइयाँ पूरे देश के शासन व्यवस्था को संचालित करती हैं, उसे संघीय राज व्यवस्था कहते हैं। ये आपके समझ में आ चुका होगा कि जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों प्रशासन इकाइयाँ पूरे देश के शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, उसे संघीय राज व्यवस्था करते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं 150%। हाँ अब बात करते हैं राज्यपाल। जो राज्यपालिका कार्यालय है ये भी लिया गया है संघीय राज, ये भी लिया गया 1935 पे, ये लिया गया 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है। ये भी लिया गया 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है। अब बात करते हैं लोक सेवा। लोक सेवा आयोग भी लिया गया है 1935 से। अब शक्तियों के वितरण की 3 मुख्य सूचियाँ, संघ सूची, समृद्ध सूची और राज्य सूची, ये भी लिया गया 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध ये अभी आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा विषय है, आपातकालीन उपबंध। और प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक का ढांचा, राजनीति का ढांचा लिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। जो ब्रिटेन का संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, द्विसंसदीय व्यवस्था ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, एकल नागरिकता ली गई है, राज्य अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व लिया गया है, परमाधिकार रीटें ली गई हैं और मंत्री प्रणाली ली गई है। मंत्री प्रणाली, वित्त मंत्रालय, ये मंत्री प्रणाली ली गई है। और लिया गया निम्न पदों पर संपत्ति, ये गलत लिखा है, निम्न पदों में बहुजन पाने वाला दल अपने सरकार का गठन कर सकता है। ये पीडीएफ में थोड़ा गलत लग गया है, निम्न पदों में बहुजन पाने वाला दल अपने सरकार का गठन कर सकता है। तो अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप बता देना, अगली वीडियो से स्लो पढ़ाऊँगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया हमने ली है। हमने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, हमने लिया है ये यार, इसको बंद करना है, रुक जाओ 1 मिनट, लॉक हो जा, ये लॉक हो गया। अब बताते हैं अमेरिका के संविधान से हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमने और क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है ये कौन सा मैसेज आ गया यार, उपराष्ट्रपति। हमने अमेरिका के संविधान से क्या है, उपराष्ट्रपति पद लिया है। ये या फिर मैंने बोला है कि ये थोड़ा बहुत गलत पीडीएफ में लिख गया है, मतलब पीडीएफ जिसने बनाया वो भाई थोड़ा अजीब से, मतलब कौन से नशे में बना रहा था पता नहीं है, हमारे किसी भाई ने बनाया है। इसमें लिखा होना चाहिए था उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे होना चाहिए था। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये एक अलग है, ये एक अलग बिंदु है और ये एक अलग बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक एक अलग अलग बिंदु हैं दो, यहाँ से यहाँ तक। चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति पद यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई। आप हमारे साथ लिखते जाइए, ये जो लिखा गया है ये बता रहे ना हमारा भाई नफे कर में लिखा है, ये पता नहीं हर एक पीडीएफ में लिख रखा है इसने, ये ऊपर क्या लिख दिया है किसी को कुछ नहीं पता है। अब कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं प्रस्तावना का विचार।
प्रस्तावना का विचार भी लिया गया। और लिखित संविधान, लिखित संविधान मतलब ये दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी है। ये दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। विश्व के सारे देशों ने लिखित संविधान अमेरिका के ही लिखित संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से ही लिखित संविधान लिए हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो ये अपरिवर्तनीय हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार अमेरिका के ही संविधान से ले गए थे मौलिक अधिकार, ये परिवर्तनीय है और प्राकृत नकारात्मक है, इसे परिवर्तन किया जा सकता है। अभी मैं बात करूँ किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अपरिवर्तनीय है। ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आते हैं, 36 से 51 के बीच, और भाग 4 में आते हैं, 36 से 51 के बीच में आते हैं। और वही हम बात करें, अगर वही हम और बात करें तो इससे लिया गया है राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनमोनित किए जाते हैं। ये बेसिकली मैं बता दूं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो 12 सदस्य हैं जो मनमोनित, हाँ जो भी हो, मनोनीत किया जाता है, वो थोड़ा निकल जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाते हैं, 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। जो एक साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से लिए जाते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से, ये 4 क्षेत्रों से लिए जाते हैं। और बात करें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। अगर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती, हमें कमेंट करना, हम आपको टेलीग्राम चैनल में कमेंट करना, हम आपको अवश्य बताएंगे, हम हर एक बच्चे का कमेंट बताएंगे। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के पात्र में संघीय व्यवस्था, संघीय यहाँ पे देख सकते हैं गलत लिखा हुआ है, हमारा भाई जो पीडीएफ बना रहा था वो नफे कर रहा था। संघीय इस प्रकार से लिखते हैं, संघीय इस प्रकार से लिखा जाता है, आप संघीय इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भाई हमारा नफे में बैठा था, गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और हम बात करें केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र से निहित होना, मतलब जो भी केंद्र के विरुद्ध हो उनको केंद्र से बाहर भगा देना, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, मतलब उच्चतम न्यायालय जो भी न्याय देगी वो सर्वमान्य होगा, वो मान्य होगा, वो सबके लिए मान्य होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संयुक्त अधिवेशन, ये हमने 4 विषय हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। हमने बेसिकली जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो हमने 60 देशों के संविधान का पढ़ा था और उसके बाद में अपना संविधान बनाया था। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा रहा था वैसे ही जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया था उसमें बहुत सारे देशों के ध्वजों को देखा गया था, डिजाइन देखी, उसके बाद हमारा तिरंगा बन के तैयार हुआ था। अब बात करते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान। मौलिक कर्तव्य है भैया, मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है, भूल न जाना। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बहुत ज़्यादा है। ये हमारे भाग 4 में देखने को मिलता है। और न्याय का दर्शन यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय होगा वो सामाजिक होगा और आर्थिक होगा, राजनीतिक, तीनों विषयों में न्याय होगा, ये न्याय का दर्शन है। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सर पीडीएफ बनाने वाले नफे करके बैठे हैं, ये क्या लिख दिया है,
इसमें लिखना है गणतंत्रात्मक। ये आत्मक अलग ही जोड़ दिया है, पता नहीं कौन से नफे कर बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं। इसे गणतंत्र आत्मक अलग अलग कर दे। इसे गणतंत्र आत्मक है, कोई बात नहीं। इसे हम गणराज भी कहते हैं, गणराज। इसे हम गणराज्य भी कहते हैं, गणतंत्रात्मक को, गणतंत्र आत्मक को। ये भाई जो लिखा है वही पढ़ रहा है। गणतंत्र आत्मक को गणराज्य भी कहते हैं। और ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। अगर हम बात करें वही फ्रांस के संविधान से और क्या क्या लिया है, ये देखो, ये हर एक उसमें लिख दिया, पीडीएफ में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। और हमने फ्रांस के संविधान पे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का आदर्श, आदेश नहीं, आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का आदर्श, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, ये भैया क्या लिख दिया है, बता रहे हैं भैया, दारू पी के बनाते हैं ये संबोधित नहीं, ये संशोधित है। ये पता नहीं भैया कौन से नफे करके बनाए इन्होंने। ये संबोधित नहीं है, ये संशोधित है, संशोधित संविधान शोधन की प्रक्रिया, ठीक है। ये संशोधित होना चाहिए था और संबोधित कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। संविधान होना चाहिए, संविधान को खा गए, पौआ में पी गए, कोई बात नहीं। यह है संविधान संशोधित, संविधान शोधन की प्रक्रिया। यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बीच में मार के पौआ पी गए। चलो कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया। अब बात करते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब पहले हमने बताया था आपातकाल के समय, ये हमने उसमें बताया था, ये हमने बताया था भारत अधिनियम 1935 में। भारत अधिनियम 1935 में आपातकाल मतलब कि उपबंध, आपातकालीन उपबंध हमने बताया था भारत अधिनियम 1935 में। अब बात करते हैं ये है क्या। अगर हम बात करें आपातकाल, तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जो अमेरिका के संविधान से लेके मौलिक अधिकार वो निलंबित हो जाते हैं। और अगर अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है, ये आप याद कर लेना, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है। और अनुच्छेद 356 के आधार पर, 356 के आधार पर किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगता है। किसी मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, इसमें राष्ट्रपति का शासन हो सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, एक से अधिक राज्यों में भी राष्ट्रपति का शासन हो सकता है अगर आपातकालीन की कोई भी बात होती है तो। 352 और 356। अब अगर वही बात करें, किसी भी आधार पर आपात उद्घोषणा होती है, किसी भी आधार पर आपात उद्घोषणा होती है, तो एक कानून होता है, वो होता 360, अनुच्छेद 360, मतलब 360 में वित्तीय आपात घोषणा होती है। 360 में वित्तीय आपात घोषणा होती है, 360 में, ठीक है। और अब वही जो हम कानून की बात कर रहे हैं, तो एक जो कानून है 358 घोषणा के टाइम पर ये स्वतः लागू हो जाता है, ये अपने आप ही लागू हो जाता है। और सभी यानी कि मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 को निरस्त कर देता है, अनुच्छेद 19 को ये निरस्त कर देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब हम बात करते हैं जापान के संविधान से क्या क्या लिया है। जापान के संविधान से लिया गया है, ये क्या लिख दिया भैया नशे में, इसमें लिखना चाहिए था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
ये विधि द्वारा लिख के पता नहीं कौन से नफे करने चले गए, फुट्टा फूकने। चलो कोई बात नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया या लिख नहीं रहा वो, मैं क्या करूं भाई। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। ये इसमें कुछ गलतियां हैं, इसे भाई कुछ भी करके आप क्षमा कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन से नशे में भैया ने कर दिए, कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, सुधार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये गलत लिखा हुआ है, आपको मैंने पहले बता चुका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में पाए जाते हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में पाए जाते हैं। और जब कोई किसी प्रकार की आपात की उद्घोषणा होती है, वो समय 358 एक अनुच्छेद होता है 358, वो स्वतः लागू हो जाता है। और मौलिक अधिकार जो होता है तो उसके अनुच्छेद 19 को निरस्त कर देता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 को निरस्त कर देता है, बर्खास्त कर देता है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 360 में वित्तीय आपात घोषणा होती है, और 356 में के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, और 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषणा होती है। यह सब आपको याद करने, किसी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, किसी कॉपी में आपको लिख लेने हैं। और मैं बात करूँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संशोधित, ये मैं गलत है, ये जो भी लिख दिया है इन्होंने, क्या बताएं, ये लिखे संविधान शोधन की प्रक्रिया है, ये गलत लिखा है, संविधान शोधन की प्रक्रिया है, संविधान गलत हो गया मुझसे भी, लिखना है संविधान शोधन, शोधन ऐसा लिखा था, ये करना होता शोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान शोधन की प्रक्रिया है। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका से मैंने क्या लिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये हमने किससे लिया था। आपको ऊपर ये दिख रही है, कुछ ना है, ये आप समझ लेना, ये कोई मंत्र ना लिखा है, वो भाई पता नहीं कौन से नफे में करके लिख दिया। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का आदर्श हमने किससे लिया है, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और हमने फ्रांस के संविधान, ये कौन सा संविधान आ गया भैया, हाँ ये नीचे से हम चले थे, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फिर गणतंत्रात्मक ढांचा, जिसे हम गणतंत्रात्मक ढांचा, जिसे हम क्या कहते हैं, गणराज्य, गणराज्य। ये भारत एक संपूर्ण गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है। और हम भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, न्याय का दर्शन। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा, समृद्धवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संयुक्त अधिवेशन, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से। ये सशक्त केंद्र के साथ में संघीय, ये आप गलत लिखा है, ठीक है, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पे नियुक्त होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय वाला, मतलब जो उच्चतम न्यायालय जो भी न्याय देगी, जैसा कि राम मंदिर के विषय में आप बात करें, सिंपल सी बात है, तो राम मंदिर के विषय में जो उच्चतम न्यायालय ने न्याय दिया वही सर्वमान्य हुआ। ठीक, अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड ने हमको दिया है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनमोनित किए जाते हैं, मनमोनित लिख दिया भैया, कौन से नफे हैं, यही हमको बार बार पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चलो कोई बात नहीं। राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत ही लिखा है, कोई बात नहीं, मनोनीत किए जाते हैं। वो कहाँ से होते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं, 4 क्षेत्रों से होते हैं,
उन क्षेत्रों का जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। वो पहला क्षेत्र होता है साहित्य, साहित्य। दूसरा होता है कला, कला। तीसरा होता है विज्ञान, विज्ञान। और चौथा होता है समाज सेवा, समाज सेवा। ठीक है, ये हमें चार क्षेत्रों से लिए जाते हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमने यहाँ से लिया। राज्यसभा की नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। और अगर हम बात करें अगर ये उपराष्ट्रपति, आपको पता होगा उपराष्ट्रपति पद और न्यायपालिका अलग अलग हैं दोनों, हमने पहले भी बता रखा है। उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका पद अलग अलग, उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अलग अलग है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से हमने लिए। और उसके क्या बात किया? न्यायिक समीक्षा एवं पुनरीक्षण, न्यायिक समीक्षा एवं पुनरीक्षण, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए। प्रस्तावना का विचार, ये हमने अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान भी हमने अमेरिका के संविधान भी, ये हमने नहीं, विश्व के पूरे देशों, केवल ब्रिटिश को छोड़ करके विश्व के सारे देशों ने अमेरिका से लेके, क्योंकि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान था। ब्रिटिश का संविधान आलिखित है। ठीक है, आलिखित है ब्रिटिश का संविधान, इसीलिए ब्रिटिश को हम इसके आले में नहीं जोड़ सकते हैं। अगर वही हम बात करें, शुरू में आ गए, अगर हम वही हम बात करें अमेरिका के संविधान, और क्या क्या, उच्चतम न्यायालय और न्याय, उच्चतम न्यायालय और न्याय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने अमेरिका से लिया। और मौलिक अधिकार, ये बताए थे ना, मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, ये भी हमने अमेरिका से लिए। अगर हम बात करें ब्रिटेन के संविधान की, ब्रिटेन के संविधान से हमने संपत्ति व्यवस्था, द्विसंपत्ति व्यवस्था, संपत्ति विशेषाधिकार, एकल नागरिक, राज्य अध्यक्ष, नाम मात्र महत्व, ये क्या लिख दिया भाई? परमाधिकार, गलत लिखा है, कोई बात नहीं, चलता है। मंत्री प्रणाली, ये भी इन्हें गलत लिख दिया। निम्न पदों पर निम्न पदों पर बहुजन पाने वाले दल अपना सरकार बना सकते, ये भी हमने उस वहाँ से लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने मतलब भारत में, भारत के, तो हम पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय व्यवस्था लिया है, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों प्रशासन इकाइयाँ पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती हैं, उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। हमने दूसरा क्या लिया? राज्य पालिका कार्यालय, लोकसभा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूची लिए, संघ सूची, संघ क्या बता रहा हूँ, संघ सूची, समृद्ध सूची, और हमने लिए राज्य सूची, संघ सूची, समृद्ध सूची और राज्य सूची। ठीक है, ये तीनों हमने सूचियाँ लिया है। और है न्यायपालिका का ढांचा लिया हमने यहाँ पे, ये हमने तीनों यहाँ पे ली। और ये न्यायपालिका का ढांचा लिया। आपातकालीन उपबंध, ये हमने बताया था कि हम बताएंगे, अभी लास्ट में हमने बता के आया है, हमें कमेंट में बताइए अनुच्छेद के कौन से में पड़ता है। प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने ली, राजनीति का ढांचा भी हमने यहाँ से लिया।